क्या हुआ भाई, आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना। वो लोग विकलांग नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है, बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है। इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो हाँ ठीक है ठीक है। फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं। मैं 3 लोगों की मदद करूंगा। उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा। इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की। इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। क्या बे, सेठ से फाइनेंस लिया, महीने महीने का हफ्ता कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा? शर्म नहीं आती है तेरे को? इस महीने शादी की वजह से हफ्ता भर नहीं पाया सर। अगले महीने में दोनों एक साथ मिलाकर भर दूंगा। पहली बार मंदिर आए हैं, प्लीज हमारी गाड़ी मत ले जाइए। शादी करके बीवी के साथ घूमने का पता है, पैसे लौटाने का नहीं पता तेरे को? 1 महीना रुक जाइए सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी खरीदने के लिए इनके सेठ के पास से लोन लिया था, शादी की वजह से किश्त नहीं भर पाए। अगले महीने दोनों मिलाकर भर देंगे कह रहे तो मान नहीं रहे। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं और ये लोग गाड़ी ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे पहली बार पत्नी के साथ मंदिर आया है, क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे पैसे देकर इस मंदिर में क्यों, तिरुपति मंदिर में जाकर अपना टकला मुंडवाओ, हमें क्या? तुम्हारे सेठ का विजिटिंग कार्ड है? ये लो। ये मेरी बाइक की चाबी है, उसे तुम ले जाओ, मैं मेरी गाड़ी छुड़ा दूंगा। वो चाबी मुझे दो। सर आप क्यों हमारे लिए इतना? कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे तुम लोग ले जाओ ना, नई बाइक है। चल भाई चल, कुछ तो मिला यहाँ से यार। सर हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। सडनली आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद आपके घर बाइक ला कर दूंगा। एड्रेस ही नहीं, मैं अपना नाम भी बताऊंगा। पर मैंने जो मदद की है वो थैंक्स बोलकर खत्म मत करना। तुम 3 लोगों की मदद करना और उन 3 लोगों को और किसी की मदद करने के लिए बोलना। 3 लोगों की ही ना सर, मैं जरूर करूंगा। उस दिन स्टालिन ने तुमसे पूछा कि तुमने कितने लोगों की मदद की, तो तुमने बहाना क्यों बना दिया था? उस दिन कंपनी ऑडिटिंग के टेंशन में था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ 3 लोगों की हेल्प नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी क्या होगी यार। कल तक 2 लोगों को हेल्प की, आज तीसरे को भी कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। चले माँ। दुनिया की शांति के लिए, लोगों के बीच एकता के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी उनके समावेश में मानव हार शुरू करने के लिए कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए नमस्ते। आइए सर, आइए। तुम लोगों ने एक अच्छे काम में अपना हाथ बढ़ाया है।
जी हाँ। पीछे हटो, आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर, आप ठीक तो है ना? जरा पीछे हटो। आई एम ऑल राइट। वो बच्ची कहाँ है? सेक्रेटरी, वो बच्ची कहाँ है, जरा पहले ढूंढिए। वो लड़की कहाँ है देखिए। आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। विश्व शांति के लिए कर रहे मानो हार में कुछ भी हो जाता, देश का नाम खराब हो जाता। इतनी हिम्मत तुमने कैसे किया बेटा? मुझे शौक नहीं लग सकता दादाजी। तुम्हें शौक नहीं लगता? वो कैसे बेटा? तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, इतने सारे लोगों की जानें बचाई बेटा। थैंक्स। आप मुझे थैंक्स मत बोलिए दादाजी। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए। उन 3 लोगों को और किसी 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। क्या कहा बेटा? बोलो बेटा। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए और उन 3 लोगों को किसी और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। ये बातें तुमसे किसने कही? मेरी कॉलोनी में इस्त्री करने वाले अंकल ने मुझसे कहा। ये लीजिए। आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम में से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया? सुबह से घर में सभी दुखी थे पापा, इसलिए कोई ऑफिस नहीं आया। अच्छा, मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है। हाँ ठीक है साहब। मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुंवारे लड़के थे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर, ऑटो शेयर, ऑटो कॉल, टैक्सी कई नई आई हैं, लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे। आपके दिए हुए पैसों से ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ। कल से रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा? चलता हूँ साहब। रुको बाप जी, वो जरा बैग देना। मेरी ऑफिस में 30 साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तुम भी तो मेरे पास 30 साल से काम कर रहे हो ना। रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती है। बाप जी ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो। लो रखो। सर, इतना सारा पैसा? कोई बात नहीं, रख लो। आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर? ये बोलकर तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म मत करो। अगर हो सके तो कोई 3 की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी किसी 3 की मदद करे। हाँ ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना?